हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 29 अगस्त का करंट अफेयर। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, वो महिला अधिकारिता पर है कि उन्होंने G20 मंत्री परिषद जो है स्तरीय जो सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो आयोजन किया गया वो इटली में किया गया है। ये पहली बार G20 मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन हुआ था महिला का, वो इटली के जो सांता मार्गेरीटा लिगूर है वहाँ पे आयोजित किया गया था। इसमें मिश्रित रूप से लोगों ने भाग लिया था, भौतिक रूप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों हुआ था। और इसके जो अध्यक्षता की बैठक को जो संबोधित किए थे वो कौन थे, तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये कौन है? ये हमारे स्मृति ईरानी जो है, ये हमारे स्मृति ईरानी है। इन्होंने इसका बैठक का अध्यक्षता किया था, स्मृति ईरानी। और इसमें जो महिला अधिकारिता है उसमें G20 सम्मेलन ने STEM यानी स्टीम या वित्तीय और डिजिटल साक्षरता, फिर पर्यावरण और स्थिरता, महिलाओं को और लड़कियों की समानता और विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए इसको किया गया था। अब है कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास जो साझा भाग्य 2021 हुआ, ठीक है, तो ये आयोजित किसके किसके बीच में हुआ? जो सैन्य अभ्यास साझा जो है सैन्य अभ्यास है, तो इसमें इन चारों ने पार्टिसिपेट लिया, ठीक है। चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड, मंगोलिया, इन चारों ने इसमें भाग लिया। तो ये सितंबर में आयोजित होने वाला है। ये चारों देश जो है हेनान में करेंगे इसको आयोजन। जो सभी 4 देश हैं इसमें भाग लेने के लिए 1000 से अधिक सैनिकों को भेजेंगे। अपने अपने देश से 1000 से अधिक सैनिक को भेजा जाएगा। इसका मेन मोटो जो है वो शांति बनाए रखने के लिए किया गया है, जो है साझा भाग्य 2021। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये देखिए फोटो में कौन है, तो ये एनएसजी कमांडो है। तो एनएसजी जो है इनके बारे में पूछा गया कि एनएसजी जो है वो कमांडो ने आतंकवाद विरोधी कौन सा अभ्यास किया था। ये जो एनएसजी कमांडो ने इन्होंने मिल करके आतंकवाद के विरुद्ध में कौन सा अभ्यास किया, तो इस अभ्यास का नाम क्या है? गांडीव। गांडीव नाम आपका मैच करता है किससे? जो अर्जुन है महाभारत के, उनके पास भी जो धनुष था उसका भी नाम गांडीव था। तो जो एनएसजी कमांड है उन्होंने वार्षिक अभ्यास का जो तीसरा संस्करण, ये गांडीव का कौन सा संस्करण है? 3rd संस्करण, ठीक है। ये 22 अगस्त से शुरू किया है, ठीक है। और इसमें एनएसजी जो है उन्होंने ही इसको सिंक्रोनाइज्ड कमांडो अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं और ये भी साथ में कर रहे हैं। तो ये जो अभ्यास है उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि आतंकवाद हमले और किसी भी विमान के अपहरण या बंधक स्थिति में कमांडो बल के योजना मापदंडों को मान्य करना है। तो इसमें वर्तमान में कम से कम 13 उच्च जोखिम वाले वीआईपीज को सशस्त्र सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है। तो ये जो एनएसजी है, एनएसजी जो दिया गया है, ये एनएसजी का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? तो एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। एनएसजी जो है, एनएसजी का फुल फॉर्म क्या है? एन फॉर नेशनल, एस फॉर सिक्योरिटी और जी फॉर गार्ड, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और जो हमारा एनएसजी है उसका आदर्श वाक्य क्या है? उसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। एनएसजी का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है या फैमिली वेलफेयर है उनके बारे में, तो उनका नया अध्यक्ष चुना गया है। जो टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं, टीबी को यानी टीबी को रोकने के लिए जो है नए बनाए गए हैं, तो वो कौन है? मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया को जो है टीबी रोकने के लिए बनाया गया है। तो इसमें जो है संयुक्त इंडिया का जो लक्ष्य है वो 2025 तक टीबी को ख़त्म करने का है। और जो यूएसए है उसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक टीबी को ख़त्म करने का है। ये जो हमारे मनसुख मांडविया हैं इन्होंने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की अध्यक्षता स्वीकार की है और इन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन का जगह लिया है। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो यूपीएन है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो सीए और पीओसी है उसमें किसे शामिल किया गया है? तो इसमें हमारे भारत को शामिल किया गया पीओसी में। तो जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है उसने इसको लॉन्च किया है। ई श्रम पोर्टल का भी क्वेश्चन आएगा कि ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ई श्रम पोर्टल जो है वो श्रम और रोजगार मंत्रालय जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और जो यूनिवर्सल पोस्टल है यूनियन का, सीए जो लिखा हुआ है
और POC जो लिखा हुआ है, इसमें जो है भारत को शामिल किया गया है। और इसमें जो है भारत ने जो कोट डिलोवर है, डिलोवर, उसके आबिदजान में 27th UPA कांग्रेस के दौरान यूनिवर्सल पोस्ट, UPA जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, यू फॉर यूनिवर्सल, P फॉर पोस्टल और U फॉर यूनियन के दो प्रमुख निकायों की सदस्यता के लिए चुनाव जीता है। जो भारत का 156 देश है उसमें से 134 मतों के साथ भारत ने जीता है। और इसमें देश का जो दक्षिण एशिया है उसने भी इसको वोट दिया है। ठीक है, तो भारत को जो है इसके अलावा पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल के लिए भी 106 वोटों के साथ सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यूनिवर्सल पोस्टल का जो मुख्यालय है वो है बर्न, यानी बर्न कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है। और जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है इसका जो स्थापना वो कब हुआ था? 9 अक्टूबर 1874 में, 1874 में। और जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है इसका जो महानिदेशक है वो कौन है? तो वो है मासाहिको मिटको, मासाहिको मिटको, ये जो उसका महानिदेशक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये जो ई श्रम पोर्टल है, ठीक है, ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल का जो लॉन्च है वो किसने किया? ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किसने किया है? तो जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है, श्रम और रोजगार मंत्रालय, उसने ही श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लॉन्च किया है ई श्रम पोर्टल। जो ई श्रम पोर्टल उसका कौन किया है? तो वो है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है उसने असंगठित जो श्रमिक है उनको केंद्रित करने के लिए, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू की जाने के लिए ही इसको एक साथ लाया गया है और इस श्रम पोर्टल को लागू किया गया है। तो जो श्रम और रोजगार मंत्री है वो कौन है? श्रम रोजगार मंत्री वो है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो है श्रम और रोजगार मंत्री हैं, इन्होंने ही पोर्टल लॉन्च किया है और 38 करोड़ जो असंगठित श्रमिक हैं उनका पंजीकरण कराने के लिए कहा है, वो करा सकते हैं। तो ये जो ई श्रम पोर्टल है इसमें क्या है? ई श्रम पोर्टल में कि जो भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं उनको उनके मृत्यु पर या दुर्घटना बीमा के ऊपर इनको 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। और जो ई श्रम पोर्टल है उस पर पंजीकरण करने पर जो कार्य करता है उसको एक अद्वितीय 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा जिससे वहाँ पे पंजीकरण करा सकते हैं। तो जो ई श्रम पोर्टल है वो असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस यानी नेशनल डेटाबेस ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के निर्माण में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारे फोटो में सोनू सूद हैं। सोनू सूद के बारे में देखते हैं कि जो देश के मेंटर्स हैं कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देश के मेंटर्स, अभी जस्ट हमने 2 दिन पहले मेंटर्स के बारे में पढ़ा था, वो जो एयर है, एयर पोल्यूशन को बचाने के लिए। तो देश का जो मेंटर्स है उसके लिए दिल्ली सरकार ने किसको ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो वो सोनू सूद को चुना है। ठीक है, सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अभी। तो जो छात्रों को फोन पर मार्गदर्शन करने के लिए मेंटर्स हर हफ्ते 10 मिनट का समय निकालेंगे। पहल के तहत इच्छुक नागरिक शहर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 से 10 बच्चों को गोद लेंगे। 1 से लेकर के 10 तक के बच्चे लोग को गोद ले सकेंगे। कौन? कोई भी छात्रों को जो भी पढ़ाना चाहते हैं। फिर ये सोनू सूद उसका क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आयोग ने आयोजित किया ये जो स्वीप परामर्श कार्यशाला है? स्वीप परामर्श कार्यशाला, इसको किसने लॉन्च किया है? तो ये जो हमारा स्वीप है, ठीक है, ये स्वीप किसके लिए है? ये स्वीप जो है जितने भी मतदाता शिक्षा और जागरूकता के लिए भारत के चुनाव का आयोग का प्रमुख कार्यक्रम करेंगे उनके लिए है ये। तो जो भारत निर्वाचन आयोग है, ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग जिसको हम लोग चुनाव आयोग भी बोलते हैं, ये देखिए चुनाव आयोग, इसका आंसर चुनाव आयोग होगा। यानी चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने आयोजित किया है स्वीप परामर्श कार्यशाला। जो स्वीप परामर्श कार्यशाला है उसका इंग्लिश क्या है? S for systematic, V for voters, E for education and E for electoral and P for participation। तो स्वीप का फुल फॉर्म सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड द इलेक्टोरल
पार्टिसिपेशंस। तो इसका परामर्श जो है कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यशाला के एक भाग के रूप में मुख्य चुनाव आयुक्त जो सुशील चंद्रा हैं, उन्होंने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ एक नई पहल का अनावरण किया। ये 2 दिवसीय कार्यशाला है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है राज्य स्वीप योजनाओं की समीक्षा करना, फिर उन्होंने महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श करना और भविष्य के चुनाव के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करना इनका मोटो था। तो इसमें जो चुनाव आयोग है, इसका चुनाव आयोग, इसका गठन कब किया गया था? इसका चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 में, ठीक है, जिसको हम चुनाव आयोग है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली है। और चुनाव आयोग का जो पहली कार्यकारिणी थी वो कौन थी? तो वो सुकुमार सेन थी, सुकुमार सेन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो मैथन हुआ, ठीक है, भारत का पहला जो हैकथॉन मंथन 2021 जो है, ठीक है, भारत का पहला जो हैकथॉन मंथन 2021 है, वो लॉन्च करने के लिए किसके साथ सहयोग किया गया है? तो लॉन्च करने के लिए ये पहला ऑप्शन BPRD AICTE के साथ सहयोग किया गया, जो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, ठीक है, जो BPRND का फुल फॉर्म क्या है? तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, B फॉर ब्यूरो ऑफ, P फॉर पुलिस, R फॉर रिसर्च एंड D फॉर डेवलपमेंट। इसने AICTE के साथ क्या किया है? सहयोग के साथ चलाया है मंथन 2021। इसमें एक अद्वितीय राष्ट्रीय हैकथॉन शुरू किया है। हैकथॉन का जो मूल उद्देश्य क्या है कि देश की जितने भी खुफिया एजेंसियां हैं उनके सामने 21 जो सदी चल रही है, 21वीं सदी जो चल रहा है, उसके सुरक्षा चुनौतियों को सामना करने के लिए एक नवीन अवधारणाओं और प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान करने के लिए ऐसा किया गया है। तो ये जो हैकथॉन है ये कब से कब चलेगा? तो ये हैकथॉन 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। और इसमें जो भी विजेता टीम होंगी उसको 40 लाख का, 40 लाख का इनको दिया जाएगा, 40 लाख, 40 लाख का राशि दिया जाएगा। और जो हैकथॉन की नई तकनीक है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डीप लर्निंग हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटीज़ हो गए, फिर मशीन लर्निंग हो गए, इन सब का उपयोग करते हुए 20 विभिन्न चुनौतियों का बयानों के लिए 6 विषय के तहत आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसने जो है NER जिला SDG सूचकांक को जारी किया है? तो इसको जारी करने वाला कौन है? वो है नीति आयोग। नीति आयोग ने और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों ने मिलकर के विकास मंत्रालय ने एक सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला जो SDG है उसका इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया है। तो ये जो रिपोर्ट है नॉर्थन ईस्टर्न रीजन के लिए, डिस्ट्रिक्ट जो SDG इंडेक्स रिपोर्ट है उसके लिए है, और जो डैशबोर्ड है 2021-22 का उसके लिए लॉन्च किया है। इसका जो सूचकांक है नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स पर आधारित है। तो जो इसके रिपोर्ट आया नीति आयोग ने दिया है, इसके अनुसार जो है सिक्किम जो है, सिक्किम का पूर्वी जो सिक्किम जिला है वो टॉप पर है, ठीक है, 1 नंबर पे है। सिक्किम का जो पूर्वी सिक्किम है वो SDG सूचकांक में सबसे ऊपर है। और जबकि जो नागालैंड है, नागालैंड का किफायर जो है, किफायर वो सबसे नीचे में है, 103 जिलों में सबसे नीचे है। तो ये जो इंडेक्स किया गया वो कितनों के बीच में? 103, टोटल 103 में सबसे ऊपर कौन है? सिक्किम है सबसे ऊपर। सबसे नीचे कौन है? नागालैंड। तो नागालैंड है। और दूसरे स्थान पर जो है वो गोमती है जो कि त्रिपुरा का उत्तरा स्थान है। और फिर तीसरे स्थान पर पश्चिम त्रिपुरा है जो तीसरे स्थान पर है। तो ये जो सूचकांक सतत विकास था उसका लक्ष्य क्या था कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, इन सभी 8 राज्यों के जिला को प्रदर्शन को मापना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो है किसकी HSBC इंडिया के CEO पद पर नियुक्ति को मंजूरी मिली है? तो जो SBC बैंक है इसमें किसे CEO पद दिया गया है? तो ये जो हितेंद्र दवे है, हितेंद्र दवे को RBI ने चुना है बैंक का मुख्य कार्यकारी CEO। तो जो HSBC है इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? मुंबई में। और HSBC बैंक का जो इंडिया है उसका स्थापना जो है वो 1853 में किया गया। ये था हमारा आज का वीडियो।